Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online program. We are now learning about how to construct the quadrilateral, how to construct a triangle. There are so many different methods that we are going to discuss in this. So, so, first we have seen about side. If the sides are given, how to construct a quadrilateral. Now in this session we are going to see when the angles are given, three angles are given and two sides are given, how to construct a quadrilateral. Before starting this, I want to instruct you some points that in the exam wherever necessary you have to use a compass. अभी यहाँ पे एंगल दिए है तो डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर लेके हम एंगल निकाल सकते हैं, बट डोंट यूज द प्रोट्रैक्टर ऑलवेज. वेयर एवर नेसेसरी व्हेन द मेथड इज शोन टू, वेन एवर आई एम गोइंग टू शो यू द मेथड हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल विथ यूजिंग कंपास. ओके, तो जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, वहाँ पे आपको कंपास यूज़ करना है. इफ़ देर आर सम ऑड एंगल्स देर ओनली यू कैन यूज़ द प्रोट्रैक्टर. ओके, सो हियर we are using the protractor, compass, protractor, scale that you have to keep with you always. So first question I am going to explain you that construct a quadrilateral mist. क्या क्या given है वो हम लिखेंगे. Mist is a quadrilateral, MIST, where what is given. तो आपको given लिखना है. Given is MI side, two sides are given, so MI is equal to 3.5 centimeter. Then second side is 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 6.5 centimeter. Okay, next three angles are given. Angle M is equal to 75 degrees, comma angle I is equal to 105 degrees and angle S is equal to 120 degrees. Okay, so how to construct this using the without using protractor. कौन से एंगल है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 75, ये जो 75 एंगल है, तो जब हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो एक लाइन के ऊपर जब ये फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस लाइन इज़ गिवन, तो आपको क्या करना है, एक छोटा डिस्टेंस करके एक आर्क बनानी है. ओके, जो डिस्टेंस आपने लिया है सेम वही डिस्टेंस पे आपको एक आर्क और ये दूसरी आर्क लेनी है. ओके, तो ये जो दो आर्क होते हैं वो एक होती है 60 डिग्रीज़ की और एक होती है 120 डिग्रीज़. समझ में आया, यहाँ से ये 60 होता है, ये 180, बिकॉज दिस इज़ अ एक्यूट एंगल एंड दिस इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये हो गया 60 डिग्रीज़ का. यानी ये जो है ये लाइन अगर हमने बढ़ाई तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई. दैट इज़ दिस एंगल इज़ 180 डिग्रीज़. उसमें से हमने क्या किया, आर्क फाइंड आउट किया, तो ये आर्क दिया हमने और उसके बाद ये एक आर्क दी. तो ये जो आर्क मीट होती है, तो यहाँ से एक लाइन जब हम बढ़ाते हैं, सो दिस इज़ 60 डिग्रीज़, दिस एंगल इज़ 60 डिग्रीज़ और ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज़. ओके, तो ये जो दो एंगल है 60 एंड 120, उसके बीच का एंगल होता है, कौन सा होता है, 60 और 120, यानी कितना हुआ, 60 डिग्रीज़ हो गया. तो इसके बीच का एंगल यानी 90 डिग्रीज़ होगा, क्योंकि 60 यानी 60 का हाफ कितना हुआ, 30. ये टोटल कितना है, 60 टू 120 यानी 60 हो गया. तो ये 60 का यानी ये 60 और ये 60. ओके, तो ये पूरा 60 है और ये पूरा 120 है. सॉरी, दिस एंगल इज़ पूरा दिस होल इज़ 120. ओके, तो ये 60 और ये 60 होता है. तो ये जो बीच वाला एंगल है वो 60 डिग्रीज़ का हो गया. तो 60 का हाफ क्या है, 30. तो ये 30 के ऊपर हम क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क देंगे और यहाँ पे रखे, ये दो पॉइंट है, इसके ऊपर जो डिस्टेंस हमने लिया है उससे एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे रख के और एक आर्क बनाएंगे. तो इसका मिड पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 90 डिग्रीज़, क्योंकि 60 प्लस
ये जो है 30, ये 60 का है तो 60 का हाफ हो गया 30, तो 60 + 30 कितना हुआ 90। तो इसके लिए ये जो है ये 90 डिग्री, यानी आपको 90 डिग्रीज का एंगल बनाना है तो हम आर्क लेके यूज़ कर सकते हैं। 60 के लिए आर्क यूज कर सकते हैं 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि उसका मिड पॉइंट हमें लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 90 और 120, 90 to 120 डिस्टेंस कितना है 30 है, तो इसका मिड पॉइंट कितना हुआ 15, यानी इसका मिड पॉइंट लेने के लिए वापस इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जो 2 पॉइंट है इसमें से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे, तो ये जो एंगल बन गया वो हो गया 105, क्योंकि 90 + 15, आपको समझ में आ रहा है, 90 + 15 हो गया 105। यानी हमारा जो 105 है वो कैसे निकालना है ये मैंने आपको दिखाया। ओके, हैव यू गॉट दिस? कैन यू सी दिस प्रॉपरली? yes, so this is how we have to construct the angle. Again I am going to show you how to construct. Okay, okay, first is given is mi 3.5, use the scale. यहाँ पे मैं आपको अंदाज से दिखाने वाली हूँ, आपको 3.5 लेना है, क्योंकि मैंने 3.5 निकाला तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं एक अंदाज से लाइन मारती हूँ। दिस इज़ एम आई, जो फर्स्ट हमें दिया गया है एम आई, तो ये एम आई है 3.5। ओके, ये एम आई हो गया। यहाँ पे आपको बराबर से पॉइंट लेने हैं और फिर ज्वाइन करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या दिया गया है 3.5, आई एस 6 पॉइंट, आई एस यानी यहाँ पे कहाँ तो एस आएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कहाँ, इसीलिए आई एस कैसे निकालोगे, आपको कुछ मालूम ही नहीं है कैसे निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई एंगल देखना पड़ेगा। एंगल आई कितना है 105, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कैसे करना है। तो आपको अगर आपने ये जो लेंथ है सेम लेंथ आपने बढ़ाई समझो। ओके, तो ये जो मैंने डिस्टेंस दिखाया था, तो ये क्या करना है, एक डिस्टेंस लेना है और वहाँ पे आपको एक आर्क निकालनी है ऐसे। ओके, तो ये जो आर्क है वो कौन सा भी एक डिस्टेंस लेके एक आर्क निकालनी है। ओके, क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर आपको 180 डिग्रीज मिल गए। नाउ आपको क्या करना है, सेम डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे रखना है। ये जो हमें पॉइंट मिला है और ये एक पॉइंट मिला है, तो यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, एक आर्क यहाँ पे निकालनी है सेम डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ एक आर्क निकालनी है। ओके, हैव यू गॉट दिस? ये समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस छोटा लेना है और यहाँ से मैंने हाफ सर्कल निकाला 180 डिग्रीज के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया, एक आर्क निकाली, सेम डिस्टेंस है, मैंने चेंज नहीं किया है, और यहाँ से लेके यहाँ पे आर्क निकाली, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ये हो गया 60 डिग्रीज और ये हो गया 120 डिग्रीज। गॉट दिस? तो ये हो गया 60 60 60, तो ये जो है ये पूरा 120 है और ये 60 हो गया। तो फिर ये जो अगर मैंने लिया 60 और 120, उसका बीच वाला है 90 डिग्रीज, हमें 90 डिग्रीज लेना है, सेम डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे आर्क लेनी है, यहाँ पे लेके एक आर्क निकालनी, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे लेके ये आर्क निकालनी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 60 और 120 का, वहाँ पे रखना है आपको। यहाँ से एक आर्क निकाली, यहाँ से एक आर्क निकाली। ओके, नाउ जॉइन दिस लाइन। ये हो गया हमारा 90 डिग्रीज, यानी समझ में आ रहा है, ये 60 डिग्रीज हो गया, ये पूरा 90 डिग्रीज हो गया, ये पूरा 120 डिग्रीज हो गया। अभी हमें पता है कि 105 कैसे निकलेगा, 90 और 120 के बीच वाला जो होता है तो वो 105 होता है। तो हमें वापस क्या करना है, ये पॉइंट हमारे पास है, ये एक है और ये एक है, तो हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस हमने लिया है वहाँ से यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे और यहाँ पे रख के एक यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ अभी ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अभी हम ये क्या करेंगे, ये लाइन को हम बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बताई है कि कंफ्यूज नहीं होना है, हमें आई एस निकालनी है। तो दिस इज़ नाउ आई एस। अभी आई एस कितना दिया है, ये हमने एक रे निकालना है जो इन्फिनाइट है, हम ऊपर कितना भी बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने आई एस कितना दिया है 6.5, तो हमें क्या करना है, स्केल लेनी है। स्केल में आपको 6.5 डिस्टेंस लेना है। ये जो है ये 6.5 डिस्टेंस है, ये लेके
यहाँ से लेके यहाँ पे एक आर्क निकालिए। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आर्क और यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है जो कि हो गया एस, आई एस। ओके, तो एम आई एस मिल गया। अभी हमें क्या करना है, एस, एस कितना दिया है, एंगल एस इज़ 120 डिग्रीज। तो हमने यहाँ पे भी देखा, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमें हाफ सर्कल निकालना है। ओके, कितना भी डिस्टेंस लो, यहाँ पे हाफ सर्कल निकालो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटबुक को टर्न किया तो भी चलेगा। ओके, तो आपको लाइन मिल जाएगी। ओके, तो ये आर्क निकालने के बाद मैंने क्या किया, जो रेडियस है उतना डिस्टेंस लिया, यहाँ पे आर्क दिया, यहाँ पे एक आर्क आई और उतना ही डिस्टेंस से आगे एक आर्क दिया। ओके, तो ये दो आर्क हमें मिल गए जो कि 60 और 180। तो ये जो हमने अगर ऐसे देखोगे तो एक्यूट एंगल कौन सा हो गया, ये जो है वो 60 हो गया और ये हो गया 120। ओके, और हमें दिया है एस इज़ 120, यानी ये एस जो है, सॉरी हाँ, तो एस जो है वो 120 डिग्रीज़ का है। तो हमें 120 डिग्रीज़ के ऊपर ये जो है ये 120 डिग्री, यानी ये यहाँ से ऐसे बढ़ाना है। तो ये हमारा लाइन जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है वो 120 की है जो यहाँ पे बढ़ गई। अभी हमें आगे क्या दिया है, मेजर एंगल एम 75 दिया है। तो मेजर एंगल एम जो है वो 75 कैसे निकलेगा, तो वापस सेम करना है। अभी 75 यानी ये जो है ये इनर एंगल है, यहाँ से जो है वो 60 और 90 के बीच वाला एंगल जो होगा वो हो गया 75। क्योंकि 60 और 120 है, उसके 90 और 120 के बीच, ये हमने क्या लिया था, 90 और 120 का बीच, 90 और 120 के बीच 105 आता है, लेकिन 60 और 90 के बीच में जो आता है वो आता है 75। ओके, तो वो हम लेंगे। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्रीज़ का निकालेंगे, या ये कैसे निकालना है हमें, 90 डिग्रीज़ का सेम निकालना है। एक हाफ सर्कल निकालेंगे जहाँ पे ये 60 और 120 होगा, फिर यहाँ पे रख के हम हाफ निकालेंगे। ओके, तो ये 90 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये जो है ये होगा 90। ओके, ये हम डॉटेड से निकालेंगे क्योंकि हमें 90 नहीं चाहिए, हमें 75 चाहिए। ओके, तो ये हो गया 90। अभी ये 90 और ये हो गया, ये अंदर का है, ये हम उल्टा देख रहे हैं। तो ये 120 है और ये जो है ये 90 डिग्रीज़ का है। तो यहाँ पे 75 कैसे आएगा, ये इनर एंगल है, यहाँ से हम काउंट करने वाले हैं। तो ये हो गया इसका एम का एक्यूट एंगल हो गया, इसीलिए 60 और 90 के बीच वाला यहाँ पे आर्क निकालेंगे हम, एक यहाँ पे आर्क और यहाँ से रख के ये आर्क। तो इसमें बीच वाला जो जाएगा वो होगा 75, जो हम यहाँ पे, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया और ये हमें मिल गई एम टी। समझ में आ रहा है। सो ये है कंस्ट्रक्शन। वापस एक बार पॉज करके ध्यान से देखना है और स्लोली देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो आज के लिए मैं एक ही ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल सिखाऊंगी, जो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो मैं और एक बार दूसरा वाला सिखाऊंगी कल। ओके, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, तो पॉज करो वीडियो, 2-3 बार देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और ये सब यूज़ करके आपको घर में ये ड्रॉ करना है फिगर। ओके, सो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन। जस्ट रिवाइज दिस at home because it is very difficult to draw or construct। और ये आर्क जो निकालते हैं उसके मार्क्स है। डायरेक्ट हम ये जो प्रोट्रैक्टर है ये यूज़ करके हम कर सकते हैं डायरेक्ट एंगल, लेकिन ये नहीं यूज़ करना है। दिस इज़ योर प्रोट्रैक्टर बट यू हैव टू यूज़ दिस कंपास। ओके, सो गुड डे।